पुस्तक गूंज की तीसरी कहानी आप लोगों के समझ प्रस्तुत कर रहा हूं। गूंज। संसार में अव्यक्त की गूंज जर्रे जर्रे में समाया हुआ है। उस परम गूंज से संपूर्ण सृष्टि का उद्गम हुआ है। वही गूंज प्राणों में समाया हुआ है। जब कभी हमें श्रम की अनुभूति होती है, तब परमपिता का संदेश प्राणों में स्थित ओम की गूंज से वो संदेश सुनाई पड़ता है, जिसके लिए वो परमपिता ने हमें मनुष्य तन दिया है। वो सदियों से देख रहा है कब मनुष्य अव्यक्त गूंज प्राप्त कर उस गूंज में सदा के लिए स्थित होगा। आखिरकार ऐसे ही अव्यक्त घटना शिवपुर के किसान मनोहर के घर में घटने वाली थी। जैसे ही गाय का दूध लगा मनोहर उठता है, तभी पंडित केशव 10-12 आदमियों के साथ मनोहर के घर पहुंच चिल्लाते हुए, केशव, मनोहर, अब भी वक्त है, समझ लो अपने बेटे को वरना इसका अंजाम बुरा होगा। मनोहर, पंडित जी, मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा अपराध किया है? केशव, इसी से पूछ, मेरी बेटी के साथ अकेले खेत में क्या कर रहा था? मनोहर, ओम, ये मैं क्या सुन रहा हूं? उस क्षण अपने पिता की तरफ देख, ओम, पिताजी, शांति ने मदद मांगा, अकेले घास का बोझ उससे नहीं उठ रहा था, तो क्या मदद करना भी पाप की श्रेणी में आता है? तभी क्रोध में केशव पंडित हुंकार लेते हुए, केशव, खुद तो 2 वक्त का भोजन नसीब नहीं होता, चला है मदद करने के लिए? ओम, मदद के लिए भोजन की जरूरत आपको होता होगा, मुझे नहीं। मनोहर, ओम, पंडित जी से इन लफ्जों में बात करना शोभा नहीं देता। केशव, इसे समझाने की कोई जरूरत नहीं है, अब इसका जबान भी काली हो चुकी है। ओम, पंडित जी, यदि आंखों में दोष हो तो हरा वृक्ष भी पीला दिखाई पड़ने लगता है। इतना कहते हुए ओम वहां से चला जाता है। मनोहर, पंडित जी, अपने बेटे की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। केशव, मनोहर, तेरे वजह से इसे छोड़ रहा हूँ, वरना इसका अंजाम बुरा होता। इतना कहते हुए केशव पंडित अपने आदमियों के साथ चले जाते हैं। इधर मनोहर घर पहुंचते ही क्रोध में अपने पत्नी बैजंतु को पुकारते हुए, ओम की माँ, बहुत हो चुका लाड प्यार, अब अपने बेटे को समझा। बैजंती, क्या हुआ जी, इतना क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। मनोहर, इसे समझा, आज के बाद मुझसे बिना पूछे किसी का मदद नहीं करेगा। ओम, पिताजी, मदद करना सांस लेने की बात है, क्या इसके लिए भी इजाजत लेना पड़ेगा? मनोहर, हाँ, इसके लिए भी इजाजत लेना पड़ेगा। ओम, सांस लेना तो परमात्मा की गति है, इसके लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आखिरकार अपनी बात बयां करते हुए गाय को साथ ले जंगल की तरफ चला जाता है। तभी थोड़ी ही देर में शांति भी अपनी गाय लेकर आती है। उस क्षण निगाह पड़ते ही, ओम, शांति, तुम्हारे बाबूजी कब पीछा छोड़ेंगे? जब देखो मुझे शक की निगाह से देखते हैं। शांति, देखे बुरा मत मानना, बाबूजी को शक करने की आदत बन गई है। ओम, अब मुझे भी डर है, कहीं इस वक्त भी हमें एक साथ देख लिए तो पुनः बखेड़ा खड़ा कर देंगे। शांति, अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं शादी कराने गए हैं, आने में करीब 2 घंटे लगेगा। ओम, चलिए 2 घंटे शांति से तो बीतेगा। तभी शांति अपना टिफिन बाहर निकालती है। शांति, मेरे हमसफर, आ जाओ, एक खीर तुम्हारे लिए। ओम, जल्दी करो, खीर खाते ही यहां से निकलेंगे, वैसे भी बाबूजी का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब टपक पड़े। इतना कहते हुए खीर का आनंद लेने लगते हैं। तभी बैलगाड़ी की आवाज सुनाई पड़ती है। शांति, अरे ओम, तुम कहीं छिप जाओ, लगता है बाबूजी आ गए। ओम, ओहो, ना जाने कब बाबूजी पीछा छोड़ेंगे। तत्पश्चात वहीं पास की झाड़ी में छिप जाता है। तब तक केशव पंडित पास पहुंच अपने बेटी को समझाते हुए, केशव, अरे बेटी, मैंने कितनी बार तुझे मना किया, यहाँ अकेले आने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए गायों के साथ ले घर चलिए। शांति, अभी तो हमारी गायों का पेट भी नहीं भरा है। केशव, मैं अब कुछ भी नहीं सुनना चाहता, सीधे चलो घर। शांति, जी बाबूजी, चलते हैं।
आखिरकार शांति अपने गायक को साथ ले सीधे घर पहुंचती है। तभी देखते ही पंडिताइन मनोरमा, अरे आप आ गए, चलिए हाथ पैर धो लीजिए, भोजन निकाल रही हूं। केशव, हाँ जाओ जल्दी करो, उसे भी 2 दिन हो गया, अब जाकर तुम्हारे हाथों का भोजन नसीब हुआ। तत्पश्चात सब के सब भोजन का आनंद लेते हैं। तभी मनोरमा रोटी परोसते हुए, एक रोटी और लीजिए। केशव, नहीं नहीं मेरा पेट भर गया, उसे भी 2 रोटी ज्यादा हो गया। तभी अपनी बेटी की तरफ देख केशव, अरे शांति बेटी, तो कुछ खाया ही नहीं। शांति, बस बाबूजी बहुत हो गया। अंततः सब के सब अपने कमरे में विश्राम के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह स्नान ध्यान कर शांति शिव मंदिर पहुंचती है। वहीं पास में फूल तोड़ने लगती है। तब तक ओम भी पहुंच जाता है। क्या एक फूल अक्सर पौधों में छोड़ देती हो, वो किस लिए? शांति, अपने हमसफर के लिए। हर रोज ये पुष्प आपकी आहट मिलते ही जमीन पर गुलाबी पंखुड़ियां गिराने लगती है। ओम, इस गुलाबी पंखुड़ियों के बीच में शांति का अनुभव करता हूं। तब तक बाबूजी को देखते ही शांति, अरे बाबूजी आ गए, पहले आप चाहिए। ओम, इन्हें देखते ही हमारा गला सूखने लगता है। इतना कहते हुए फूल ले शिव मंदिर के द्वार पर पहुंचता है। तभी केशव पंडित देखते ही, केशव, अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? ओम, बाबूजी मैं तो दर्शन करने आया हूँ। केशव, कब से तेरे अंदर भक्ति भाव आ गया? ओम, जब से आपकी डांट पड़ी। केशव, ठीक है जल्दी कर। शिव मंदिर में पूजा अर्चना कर ओम बाहर निकलता है। थोड़ी ही देर में फूलों को पौधों के पास पहुंच सबकी नजरों से बच धीरे से शांति को इशारा करते हुए, ओम, शांति, उस पहाड़ी नदी के पास इंतजार कर रहा हूं। शांति, ठीक है मेरे हमसफर। अंततः सबके नजरों से बचते हुए शांति सीधे नदी के पास पहुंचती है। शांति, कहिए मेरे हमसफर, ये वादिया प्रश्न चिन्ह बनकर मुझसे क्या कहना चाहते हैं? ओम, इन शांत लहरों की खामोशी तुम्हारे कदम चूमने के लिए बेताब है। शांति, मेरे हमसफर, शांति तो पूर्णतः ओम में समाई हुई है। जहां आप है वहीं शांति है। इतना कहते हुए अपने हमसफर के गले लग जाती है। तभी वहां से लौट रहे केशव की निगाह अपनी बेटी पर पड़ती है। केशव, आखिर जिसका मुझे डर था वही हुआ, अब जल्द ही मुझे कुछ करना होगा। अंततः आग बबूला हो केशव पंडित वहां से चला जाता है। तभी रास्ते में अपने मित्र हरिहर से मुलाकात होता है। देखते ही एक दूसरे के गले लग, हरिहर, अरे केशव, मैं तुम्हारे ही घर आ रहा था, अच्छा हुआ रास्ते में ही मुलाकात हो गया। केशव, हरिहर, चल मेरे साथ यार, कुछ विशेष बात करनी है। आखिरकार थोड़ी ही देर में घर पहुंचते हैं। हरिहर, अरे मित्र, क्या हुआ? अभी तक तेरे आंखों में प्रसोद की ज्वाला भड़क रही है। केशव, अब ये ज्वाला तू ही शांत ही कर सकता है। हरिहर, तो देर किस बात की, बता मैं क्या कर सकता हूं। केशव, अब वक्त आ गया है ये मित्रता रिश्तेदारी में बदल जाए। हरिहर, तूने तो मेरे मन की बात कह डाली, मैं बरसों से इस वक्त का इंतजार कर रहा हूं। केशव, मेरे मित्र, इसी हफ्ते दिन गुरुवार का मुहूर्त अति उत्तम है। हरिहर, तो ठीक है, तेरे आंगन की शोभा बढ़ाने आ रहा हूं। तत्पश्चात एक दूसरे के गले लग हरिहर वहां से चला जाता है। तभी अचानक रिश्ते की बात सुन मनोरमा आश्चर्यचकित हो, मनोरमा, क्या हुआ? आप अचानक शांति की शादी की तारीख तय कर डाली? इतना सुनते ही शांति के हाथों से फूलों की थाली गिर जाती है। केशव, इस वक्त मेरे लिए सबसे जरूरी कार्य यही है। तभी मायूस शांति बाबूजी के हाथों को पकड़ नम आंखों से, शांति, बाबूजी, ऐसे खुशी पर मुझे मत लटकाइए जहां मेरे पैर जमी पर ना पड़े। केशव, बेटी, तू अपने मन की आंखों से देख, तेरे पग में हजारे दुख रूपी कांटे धंसे हुए हैं, इसलिए बंधन जरूरी है। उस क्षण शांति अपने माँ की तरफ देख, माँ, बाबूजी को समझाओ, मेरा जन्म तो ओम के लिए हुआ है। इतना सुनते ही क्रोध में चिल्लाते हुए केशव, तू भी इतना याद रख, मेरा जन्म ओम का अंत करने के लिए हुआ है। शांति, बाबूजी, ओम तो मेरे प्राणों का गूंज है, जिसका अंत तो कभी हो ही नहीं सकता। केशव, यदि तू ओम की सलामती चाहती है तो भूल जा, वरना अंजाम बुरा होगा।
इतना कहते हुए केशव वहां से चला जाता है। उस क्षण मनोरमा अपने मुंह बोली बेटी को समझाते हुए, बेटी यहाँ तेरे आंसू का कोई नहीं समझ पाएगा, हो सके तो ओम को भूल जा। शांति, माँ कब तक लोग अपने कानों को बंद करके बैठेंगे, कब तक आंखों के सामने अंधकार रहेगा। वास्तव में इस अंधकार का कोई वजूद ही नहीं। उन्हें जल्द ही एहसास होगा हमारे प्रेम की गूंज जर्रे जर्रे में व्याप्त है। अंततः वहां से भागते हुए शांति उस नदी के पास पहुंचती है। उस क्षण उसके आंखों से टपकते हुए आंसुओं को देख ओम, शांति ये क्या, तेरे आंखों में आंसू शोभा नहीं देते। शांति, मेरे हमसफर अब ये आंसू नहीं रुकेंगे। आखिरकार शांति हमसफर के गले लग, शांति काश ये वक्त यहीं ठहर जाए, अपने हमसफर के बाहों में चैन की नींद ले सकूं। ओम, शांति तो एक क्षण के लिए भी मेरे प्राणों से अलग नहीं, तो ऐसा क्या है जो मेरे शांति को परेशान कर रही है। शांति, कल मेरे द्वार पर बारात आने वाली है। पहली बार सूरज अपनी दिशा बदल रहा है। ओम, काले बादलों से सूरज कब तक छिपा रहेगा, उसकी रोशनी जमी पर पुनः पड़ेगा, कब तक लोगों की आंखें इस रोशनी से दूर रहेगी। शांति, मेरे हमसफर अब वक्त आ गया है इस रोशनी से एक हो जाने का, इन हवाओं इन लहरों से मिल जाने में। अब वियोग में ही हमारे प्रेम का फूल खिलेगा। ओम, शांति ऐसा मत कहो, वियोग में मेरी सांसें थम जाएगी, मेरी आंखों की रोशनी गुम हो जाएगी। शांति, मेरे हमसफर जैसे राधा कृष्ण के प्रेम का फूल वियोग में ही खिला था, जिसके प्रेम की सुगंध इन हवाओं में इन लहरों चांद तारों में समा गई है। ओम, शांति के बिना ओम का क्या वजूद, दुख की लहरों में बहता हुआ चला जा रहा हूं, अब मेरा कोई किनारा नहीं। शांति, मेरे हमसफर अब मैं तुम्हारे प्राणों में निवास करूंगी, एक क्षण के लिए आपसे दूर नहीं। जब भी आप इस नदी के पास आएंगे तो मैं लहर बनकर तुम्हारा कदम चूमने आऊंगी। मेरे प्राण, जब मेरी डोली यहाँ से गुजरे तो आपका दर्शन कर सकूं। इतना कहते हुए पुनः अपने हमसफर के गले लग जाती है। शांति, अब मुझे जाना होगा। तत्पश्चात शांति जो ही वहां से चलने को होती है, मानो मानो सूरज अपनी दिशा बदल रहा हो, चांद अपनी शीतलता खो दिया हो, तारों का चमकना कहीं गुम हो गया हो। आखिरकार तन्हाई में समय बीतता गया, द्वार पर बारात आ गया, धूमधाम से गाना बजाना होने लगा। थोड़ी ही देर में विवाह की रस्म की शुरुआत होती है। विदाई के वक्त मनोरमा अपने बेटी को समझाते हुए, बेटी सब कुछ भुलाकर अपने नए जीवन को स्वीकार करो। शांति, माँ अब मैं शरीर में नहीं, अब मुझे समझाने का कोई मतलब नहीं। आखिरकार डोली द्वार से निकल पड़ता है और थोड़ी ही दूर में नदी के पास जैसे ही डोली पहुंचती है, उस वक्त अपने हम सफर का दर्शन कर शांति मुस्कुराते हुए नदी में छलांग लगा देती है। वो क्षण बौखलाए सुकांतु चिल्लाते हुए, सुकांतु अरे कोई तो बचाओ। तब तक सबके सब नदी में कूदते हैं, पर शांति का कहीं कोई पता नहीं। उस क्षण एक तेज लहर ओम के चरण को चूमते हुए निकल पड़ता है। ओम झुककर चरण पर लगे जल को हाथ से अपने मस्तक पर लगाता है। उस क्षण शांत ओम वहां से निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंचता है। उस दौरान बैजंती अपने बेटों को देखते ही, अरे तू कहाँ गुम रहता है, तेरे बाबूजी अकेले परेशान है, कल से उनके साथ खेत में जाएगा, अभी जुताई पूरा हो नहीं पाया है। ओम, ठीक है माँ, जैसी आपकी इच्छा, मैं जा रहा हूँ खेत की तरफ। तत्पश्चात ओम घर से निकल पड़ता है। तभी रास्ते में हिंदू और मुसलमान चंदा इकट्ठा कर रहे थे। तभी पास पहुंच ओम, क्या मैं जान सकता हूँ ये चंदा किस लिए इकट्ठा किया जा रहा है। तभी हिंदू की टोली की तरफ से केशव, मंदिर के ठीक सामने मस्जिद पड़ता है, इसलिए बीच में एक बड़ी दीवार होनी चाहिए, इसलिए चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। ओम, आपने अपने धर्म से यही ज्ञान अर्जित किया, अपने अंतर आत्मा में बाधाएं खड़ी कर रहे हो। मैं पूछता हूँ, एक बाप के दो बेटे, एक दायां हाथ खींच रहा है, दूसरा बायां हाथ खींच रहा है, और सारी जिंदगी खींच ही रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे हैं जिस दर्द से उस बाप के आंसू निकल रहे हैं, वो दर्द ये दो बेटे ही दे रहे हैं। केशव, तुझसे बड़ा धर्मी तो मैंने देखा ही नहीं, तू मेरी बेटी का अंत कर दिया और यहाँ आया है उपदेश देने। ओम, यदि आपने धर्म से ज्ञान अर्जित किया होता तो शांति का अनुभव होता, तब आपको
ईंट पत्थरों की जरूरत नहीं पड़ती। अब भी वक्त है, अपनी आंखों के पट्टी को खोलो, तब तुझे बहता हुआ आंसू दिखाई देगा। तब जाकर तुम हाथ खींचना छोड़ पाओगे। तब उस परम पिता का कृपा प्रसाद तुम्हें नसीब होगा। तभी मुसलमान की टोली से रहमान, जिस प्रकार अग्नि और जल का मिलन कभी नहीं हो सकता, ठीक उसी प्रकार हम एक नहीं हो सकते। ओम। ये दलीलें देना बंद करो, क्योंकि बरसों से तुम गड्ढा ही खोदते चले आए हो। अब भी वक्त है, उस गड्ढे से बाहर निकलो। अपने कान को तेज करो तो सुनाई देगा, खुदा की मधुर गूंज पूरे कायनात में निरंतर बज रहा है। रहमान, मुझे अपने धर्म का आवाज सुनाई दे रहा है। उस आवाज को अन्य कोई गूंज बेद नहीं सकता। ओम। आखिर कब तक धर्म को मुद्दा बनाकर खून बहाओगे? एक खून तुम्हारा नहीं, बल्कि उस खुदा का बह रहा है। उस दौरान ओम की बातें सुन सब के सब स्तब्ध हो जाते हैं। तब तक मनोहर भीड़ से बाहर निकल बेटे को समझाते हुए, मनोहर चल बेटा, यहाँ तेरे उपदेश को समझने वाला कोई नहीं। ओम। इन्हें समझना होगा, क्योंकि शुरुआत तो किसी न किसी को करना ही होगा। आखिरकार मनोहर अपने बेटे के साथ घर पहुंचता है। तब तक वैजयंती भोजन की थाली लगाती है। उस दौरान स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। वैजयंती, ये क्या बेटा, इतना थोड़ा सा भोजन करेगा तो कैसे चलेगा? ओम, नहीं माँ, बस बहुत हो गया। इतना कहते हुए अपने कमरे में चला जाता है। उस क्षण मन ही मन शांति को याद करते हुए, ओम, शांति, तुमने ठीक ही कहा था, वियोग में ही हमारे प्रेम का फूल खिलेगा। अब तो इंतजार है उस वक्त का जब फूल के मीठी सुगंध में निवास करेंगे। शांति की यादों में ओम खो जाता है। अगली सुबह द्वार पर रहमान, सिद्ध और बुद्ध का आगमन होता है। जैसे ही ओम की नजर पड़ती है, ओम, कहिए रहमान, कैसे आना हुआ? रहमान, हे गुरुदेव, मैं आपसे दीक्षा लेने आया हूं। उस दौरान हाथ जोड़कर सिद्ध, वैसे भी मैं नीच जात से हूं, मुझे नहीं पता ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार मुझे है या नहीं। तभी मुस्कुराते हुए बुद्ध, मुझे जानना है मनुष्य तन मुझे किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिला है। ओम। जो व्यक्ति ज्ञान के लिए निकल पड़ा है वो हर जात और धर्म से ऊपर है। स्वयं को जानने के लिए मनुष्य तन मिला है, इसलिए विलंब मत करिए। प्रकृति के बाधाओं को ज्ञान की तीखी तलवार से काट डालो, तब जाकर तुम्हें स्वयं का अनुभव होगा। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा यात्रा तय करेगा। रहमान, आत्मा की सत्यता को स्वीकार करनी चाहिए। कैसे अविनाशी को जानने में सक्षम बनेंगे? ओम। आत्मा आकार में अणुतुल्य है, जिसे पूर्ण बुद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। यह अणु आत्मा 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है: प्राण, अपान, प्यान, समान और उदान। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। बुद्ध, कितने प्रकार के विद्युत तत्व से सृष्टि का निर्माण हुआ है? ओम। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश, ये 5 महाभूत हैं। फिर अहंकार और बुद्धि तथा तीनों गुणों को अव्यक्त अवस्था आती है। इसके पश्चात 5 ज्ञानेन्द्रिया, नेत्र, कान, नाक, जीभ, त्वचा, फिर 5 कामेंद्रिया, बाणी, पांव, हाथ, गुदा तथा लिंग। इन इंद्रियों के ऊपर मन होता है। इस प्रकार मन समेत 11 इंद्रियां होती है। फिर इन इंद्रियों में 5 विषय हैं: गंध, स्वाद, रूप, स्पर्श, ध्वनि। इस तरह इन 24 तत्वों का समूह कार्यक्षेत्र कहलाता है। बुद्ध, हे गुरुदेव, ब्रह्म अनुभूति की अवस्थाएं विस्तार से समझाइए। ओम। ब्रह्म अनुभूति की 5 अवस्थाएं हैं। इसमें से प्रथम 3 अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती है। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे और आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय और प्राणमय आनंदमय रूपों में विस्तार करते हैं। अब कार्यकलाप के क्षेत्र में जो भोक्ता क्षेत्रक माना जाता है। रहमान, हे गुरुदेव, जीवन के कितने प्रकार हैं? ओम। जीव 2 प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जंगल में
प्रत्येक जीव च्युत क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत अक्षर कहलाता है। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो संपूर्ण लोकों में प्रवेश करके इनका पालन कर रहा है। बुद्ध सृष्टि के आदि काल में कैसे शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। ओम सृष्टि के आदि काल में ओम तत् सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। जब प्रथम जीवात्मा ब्रह्म ने यज्ञ किए तो उन्होंने इन तीनों शब्दों के द्वारा भगवान को लक्षित किया गया था। तत्पश्चात शिष्यगण गुरु का पैर छू आशीर्वाद ले वहां से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में फूलों की थाली ले ओम मंदिर पहुंचता है। उसे देखते ही केशव, अब तुम्हारे लिए मंदिर का द्वार बंद हो चुका है। तूने अपने ही धर्म का अपमान किया है। अब यहाँ दर्शन का क्या प्रयोजन है। ओम मैं पुष्प आपके चरणों में अर्पण करने आया हूँ। देखिए इन पुष्पों की तरफ, ये खिले हैं अपनी सुगंध बिखेरने के लिए, लेकिन अब भी सुगंध से वंचित हैं। शायद इसलिए धर्म के पंखुड़ियों को मसल रहे हैं। केशव, इससे पहले मेरे क्रोध की अग्नि में तू जलकर भस्म हो जा यहाँ से चला जा। ओम आपका सारा गुण इसी क्रोध के अग्नि में जलकर भस्म हो गया है। अब जलने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। इतना कहते हुए ओम वहां से चला जाता है। थोड़ी ही देर में मस्जिद के सामने पहुंचता है। तभी काजी अब्दुल्ला ओम को देखते ही, मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उस दर्द से मुझे राहत मिला जो बरसों से हमारे हृदय में जल रहा था। काश मेरे अपने भाई भी इस दर्द से निजात पा जाते तो मेरा जीवन भी सफल हो जाता। ओम अब्दुल्ला, आपने शुभारंभ कर दिया है। देखना उपवन के वृक्षों में मीठे फल लगेंगे। उस क्षण अब्दुल्ला ओम के हाथों को चूमते हुए, इसी पल के लिए हमारा जन्म हुआ था। अब मेरा जीवन सफल हुआ। ओम हमारा भी जीवन सफल हुआ। आपके हृदय में प्रेम का दर्शन हुआ। अंततः ओम वहां से चल देता है। थोड़ी ही देर में नदी के पास पहुंच जाता है। तभी रहमान की नजर अपने गुरु पर पड़ते ही, रहमान, गुरुदेव आप यहाँ। ओम मैं यहाँ हर रोज शांति से मिलने आता हूँ। बातों बातों में जैसे ही नदी के किनारे पहुंचते हैं तभी एक तेज लहर ओम का पैर चूमते हुए चली जाती है। ये देख रहमान, हे गुरुदेव, इन लहरों को देख ऐसा लगता जैसे इन चरणों को चूमने के लिए ही लहरें उछाल ले रही हो। तभी मुस्कुराते हुए ओम झुककर अपने चरणों में लगे जल को मस्तक पर लगाते हुए, ओम रहमान, इस जल से मैं अपने प्राण को सींचता हूँ। तब तक सिद्ध और बुद्ध भी गुरु के पास पहुंच सर झुकाकर प्रणाम करते हैं। ओम सिद्ध और बुद्ध, तुम्हारे अंतरात्मा में प्रेम का आविर्भाव हो चुका है। अब स्वयं को सिद्ध करो। सिद्ध, गुरुदेव, आपके वचनों का पालन करना ही हमारा धर्म है। बुद्ध, गुरुदेव, ज्ञान रूपी सूरज से अंधकार का अंत हो चुका है। अब मैं का अंत हो चुका है। अब सर्व ही सर्व है। उस क्षण गुरुदेव के साथ तीनों शिष्य निकल पड़ते हैं। चलते चलते उपदेश देते हुए, ओम, क्या तुम्हारे मधुर गुण सुनाई पड़ रहा है? जो प्राणों का प्रतिध्वनि है, जो संपूर्ण सृष्टि को व्याप्त करके बैठा है। ओम के गुण से ही सृष्टि का उद्गम हुआ है। उस गुण से ही सूर्य प्रकाशित हो रहा है। चांद और तारे चमक रहे हैं। प्राणों को गति मिल रहा है। प्रत्येक कण में ऊर्जा का संचार हो रहा है। रहमान, गुरुदेव, परम ज्ञान के बारे में जानने की चेष्टा हमारा बढ़ता जा रहा है। सो ज्ञान को विस्तृत कहिए। ओम आत्मा अक्षर की दृष्टि से ओंकार है। मात्रा की दृष्टि से अ, उ और म रूप है। चतुर्थ पाद में मात्रा नहीं है। वह व्यवहार से अतीत तथा प्रपंच शून्य अदैत्य है। इसका अभिप्राय यह है कि ओंकारात्मक शब्द ब्रह्म और उससे अतीत परम ब्रह्म दोनों ही अभिन्न तत्व हैं। मेरे वचनों को पुनः सुन। ओंकार का अवयवों का नाम अ, उ, म। अर्थ चंद्रोधनी, नाद, नादांत, सक्त, व्यपनी या महाशून्य, शमना तथा उन्मना। इनमें से आकार, उकार और मकार ये तीन सृष्टि स्थित और संहार के संपादक बद्ध
विष्णु तथा रुद्र के वाचक है। प्रकांतर से थे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तथा स्थूल, सूक्ष्म और कारण अवस्थाएं के भी वाचक हैं। बिंदु तूरी दशा का घोतक है। प्लूत तथा दीर्घ मात्राओं का स्थित काल क्रमशः संक्षिप्त होकर अंत में एक मात्रा में पर्यवसित हो जाता है। यह हर्ष स्वर का उच्चारण काल माना जाता है। इसी एक मात्रा पर समग्र विश्व प्रतिष्ठित है। रहमान, हे गुरुदेव, आपके कृपा से मैं अज्ञान पूर्णतः अंत हो गया है। सिद्ध, कृपया अब आप मुझे आदेश दीजिए। बुद्ध, मैंने अपना जीवन पूर्णतः इन चरणों में अर्पित कर दिया है। अब मेरा मार्गदर्शन बन संसार सागर से पार करिए। ओम, प्रेम ही आनंद का द्वार है। जाओ, इस द्वार को खोलो, दुनिया को परम सत्य का दर्शन कराओ। रहमान, जैसी आपकी इच्छा। सबके सब गुरुदेव का चरण छू अपने कर्म को साकार करने के लिए जैसे ही चलने को होते हैं। ओम, कल उसे नदी के पास मिलना। उस दिन हमारी शांति से मिलन होगा। अब इस शरीर की यात्रा का अंत होगा। सिद्ध, जी गुरुदेव। अंतः गुरुदेव का आशीर्वाद ले सब शिष्यगण चले जाते हैं। उस चांदी रात में मुस्कुराते हुए ओम, शांति, तुमने कहा था वियोग में ही प्रेम का फूल खिलेगा। अब इस फूल की सुगंध पूर्ण तत्व में समाने वाला है। इतना कहते हुए ओम परम शांति में खो जाता है। अगली सुबह ओम माँ बाबू जी का पैर छू। ओम, बाबूजी, आशीर्वाद दीजिए। आपका आशीर्वाद ही हमारा रास्ता आसान करेगा। मनोहर, ओम, तुम्हें पुत्र के रूप में पाकर हमारा जीवन सफल हुआ। वैजयंती, हाँ बेटा, एक को सदा ही तेरा ही इंतजार करेगा। ओम, हाँ माँ, चरणों के छांव में रहकर ओम अब ओंकार बन गया। इतना कहते हुए माँ बाबूजी के गले लग निकल पड़ता है। उसी दौरान ओम के पीछे पीछे शिष्यगण और गांव की भीड़ भी चल पड़ी। थोड़ी ही देर में नदी के किनारे पहुंचते हैं। एक तेज लहर ओम के पैर को चूमते हुए निकल पड़ती है। उस क्षण ओम आखिरी बार जल को मस्तक पर लगा नदी में पहला कदम बढ़ाता है। तब तक पीछे से केशव चिल्लाते हुए, ओम, एक बार प्रेम भरी दृष्टि मुझ पर पड़ जाए तो मेरा भी जीवन सफल हो जाए। लेकिन उस क्षण ओम परम शांति में लीन हो चुका था। उसे न ही कुछ सुनाई पड़ रहा था, न ही दिखाई पड़ रहा था, न ही कोई शब्द जबान पर रहा। वो आनंदमय हो नदी में बढ़ता गया, धीरे धीरे शांतिमय लहरों के आगोश में चला गया। वो लहरें आनंदमय हो उछाल ले रही थी, मानो ये आनंद लहरें उछाल लेते हुए आत्मा में पहुंच गई हो। वो गूंज हर जगह, हर कण, हर आत्मा में मौजूद है। मैं सुनील तिवारी। ये कहानी आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें।